तो मेरे जान, राजा साहब मूवी का ट्रेलर 2 आ गया है एंड यस वी कैन फाइनली से दैट होप इज बैक। मैं सही बता रहा हूं भाई, ये ट्रेलर पिछले ट्रेलर से न सिर्फ 1000 गुना अच्छा है बल्कि ये भी बताता है कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखता भी है और ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने काम को भी इंप्रूव कर सकता है। खैर, अभी तक की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री चल रही थी इस मूवी को लेके कि इस मूवी में हमें प्रभास के मल्टीपल कैरेक्टर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसकी गुत्थी भी इस ट्रेलर में सुलझाती है। एंड अगर मेरी थ्योरी सही निकली तो ये ना ही दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ना ही सेम कैरेक्टर है, ये अलग ही झोल चल रहा है। यानी कि इंडियन सिनेमा में फिर से कुछ नया लेके आने वाले हैं प्रभास। वो इंडिया की अपनी मैट्रिक्स बना रहे हैं, आगे बताऊंगा कैसे। अब हाँ, वीडियो आगे अपने रिस्क पे देखना क्योंकि पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं मूवी को लेके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आज तो नहीं जाने दूंगा, मजा इतना आने वाला है। खैर, ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें मूवी की कहानी को लेके एक तगड़ी डिटेल देखने को मिल जाती है, जहां प्रभास का कैरेक्टर राजा साहब अपनी दादी से कहता है कि दादी माँ, तुझे सब कुछ भूलने की बीमारी है लेकिन तू एक पल के लिए भी उस आदमी को नहीं भूलती। एंड वो आदमी है प्रभास के दादा का कैरेक्टर, यानी कि संजय दत्त का कैरेक्टर। अब इस मूवी के बारे में शुरू से रूमर्स थी कि मूवी में राजा साहब की एक खानदानी लेगेसी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में इस ट्रेलर में साफ कर दिया गया है कि राजा साहब की जो दादी है गंगम्मा यानी कि गंगा देवी, वो एक्चुअल में कोई साधारण लेडी नहीं है बल्कि वो देवनगर साम्राज्य की महारानी है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है मूवी की टाइमलाइन को लेके, अगर ये मूवी प्रेजेंट में सेट है तो राजा साहब की दादी किसी राज्य की महारानी कैसे हो सकती हैं? तो या तो ये मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन में सेट नहीं है या फिर यहाँ पे पुनर्जन्म जैसा कुछ कांड हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। लेकिन नहीं, प्रभास के केस में वो नहीं है, वो उसकी दादी के केस में है, खाली वहां अलग झोल है। यानी कि अभी जो गंगम्मा हमें देखने को मिल रही हैं वो अपने पिछले जन्म में देवनगर नाम के किसी साम्राज्य की महारानी थी, क्योंकि इस महारानी वाले सीन में अगर हम ध्यान से देखें तो वो काफी एजेड भी लग रही हैं। ऐसे में अगर उनकी यही बॉडी इसी जन्म में गंगम्मा के रूप में है तो गंगम्मा की एज भीष्म पितामह जितनी होनी चाहिए कम से कम, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि गंगम्मा अपने पिछले जन्म में ही गंगा देवी थी। एंड यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सिंहासन पे महारानी गंगा देवी ही बैठी है, ना कि कोई दूसरा राजा। जबकि संजय दत्त के कैरेक्टर को पिछले ट्रेलर में भी एंड इस ट्रेलर में भी ध्यान से देखने पे समझ आता है कि वो राजा नहीं है बल्कि वो देखने में कोई ब्लैक मैजिक जैसा कोई करने वाला तांत्रिक ज्यादा लग रहा है। यानी संजय दत्त का कैरेक्टर गंगा देवी का हस्बैंड नहीं है बल्कि गंगा देवी के पुनर्जन्म गंगम्मा का हस्बैंड है। एंड मे बी वो शुरू से ही तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करता रहा हो। एंड इस बात से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अपनी ऐसी ही किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा उसे ये पता चल गया हो कि उसकी वाइफ गंगम्मा पिछले जन्म में एक महारानी थी एंड अब वो उस साम्राज्य के खजाने की तलाश में है। एंड मे बी उसी खजाने के चक्कर में वो मारा भी गया होगा, लेकिन उसको खजाने के प्रति लालच इतना ज्यादा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती एंड अब उसकी आत्मा गंगम्मा को हॉन्ट करती रहती है। एंड यही वजह है कि गंगम्मा को भले ही भूलने की बीमारी है बट वो अपने पति का चेहरा नहीं भूल पाती। एंड हो सकता है उसकी बीमारी की वजह भी उसका पति ही हो। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि अपनी दादी की बीमारी को ठीक करने के चक्कर में ही राजा साहब इस महल में जाए एंड उसके लिए शायद उसे उनका पिछले जन्म का खजाना प्राप्त करना हो, या वहां पे ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से उसकी दादी की बीमारी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोमन ईरानी का कैरेक्टर को देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक साइकेट्रिस्ट एंड हो सकता है वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हो। साथ ही साथ उसको हम ये कहते हुए सुन सकते हैं कि इस महल का ये आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इनकी हेल्प से वो यानी कि संजय दत्त का कैरेक्टर किसी को भी हिप्नोटाइज करके ट्रांस में लेके जा सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हमने पिछले ट्रेलर में भी कई जगह पे ये आंख वाला सिंबल नोटिस किया था, यहाँ इस लॉक पे भी एंड यहाँ इस फ्लोर पे भी। तो ये सब बिना किसी रीजन के नहीं था, बल्कि यहाँ पे पता चलता है कि ये सब स्ट्रक्चर हिप्नोटाइज करने का जुगाड़ है। यानी कि मूवी में हमें कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ क्रीचर्स भी जो कि एक्चुअल में नहीं होंगे बल्कि वो ट्रांस में होंगे, यानी कि जो इंसान हिप्नोटाइज हुआ है उसके दिमाग में पैदा हुए होंगे, उसको डराने के लिए पैदा किए गए होंगे। एंड यहीं से खुलता है प्रभास के डबल रोल का राज भी। यहाँ हम बोमन ईरानी के कैरेक्टर के मुंह से एक और डायलॉग सुन सकते हैं कि अगर तुम अपने सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करके अपनी थॉट्स को वहां पर रख सकते हो तो कुछ भी हो सकता है। एंड ये डायलॉग मूवी के क्लाइमैक्स का नहीं है, ये बीच में किसी जगह का है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स में राजा साहब के काम आएगा। बताता हूं कैसे। यहाँ इस सीन में हम देख सकते हैं कि संजय दत्त का कैरेक्टर यहाँ बैरागी नाम को पुकारता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा है। एंड ये राजा साहब के ऊपर कई बार अटैक करेगा, ये हमने ट्रेलर में भी देखा हुआ था, लेकिन वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो फिर संजय दत्त थैनोस वाले स्टाइल में काम करेगा कि ऑल राइट आई विल डू इट माई सेल्फ। एंड फिर वो यहाँ अपनी कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह करेगा एंड फिर एक भयानक रूप धारण करेगा जिसमें वो राजा साहब को फंसा लेगा एंड
इसमें वो उसकी लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं शायद या तो फिर से जिंदा होने के लिए या खजाने पे अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करने के लिए या वैसा ही कुछ। एंड यहाँ पे फिर राजा साहब को याद आएगी बोमन ईरानी के कैरेक्टर की वो बात कि अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करके अपने थॉट्स वहां पे रख सकते हो तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर राजा साहब अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा जहां पे वो अपने दादा संजय दत्त के जैसी एक रफ लुक में खुद को इमेजिन करेगा। यानी कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि यही राजा साहब का ही कैरेक्टर है, बस उसने खुद को ही इस लुक में री इमेजिन किया है ताकि वो उस पैरेलल वर्ल्ड में अपनी थॉट्स को रख के उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। एंड शायद यही तरीका हो संजय दत्त के कैरेक्टर को हराने का। आई मीन दिस इज सीरियसली इंटरेस्टिंग। सोच के देखो कि अभी तक इंडियन सिनेमा में ऐसा हुआ नहीं है कुछ कि मूवी का हीरो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करके एक पैरेलल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है एंड वहां पे खुद को ही एक दूसरे रूप में इमेजिन भी कर रहा है, विलन के साथ लड़ रहा है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझाता हूं। मैट्रिक्स मूवी तो सबने देखी होगी। तो मैट्रिक्स में दो दुनिया हमें देखने को मिलती है, एक रियल वर्ल्ड एंड दूसरी कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन यानी कि मैट्रिक्स। वहां पे हीरो एंड विलन के बीच मोस्टली टाइम पे फाइट जो होती हैं वो सिमुलेशन वर्ल्ड में होती हैं, रियल लाइफ में बहुत कम होती हैं। जैसे मूवी का हीरो नियो मैट्रिक्स की दुनिया में मसीहा सर्वशक्तिमान के नाम से जाना जाता था, वहां पे उसके पास कुछ पावर्स होती थी। अब यही सिनेरियो हमें राजा साहब मूवी में देखने को मिल सकता है, बस यहाँ पे ये सिमुलेशन कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होगा बल्कि यहाँ ये आई गेस काले जादू और सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के साथ दिखाया जाएगा। मतलब समझ रहे हो ये कितना हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। खैर अभी के लिए इस ब्रेकडाउन वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको दबा के प्रभास फैंस के साथ शेयर करो, इसको ट्विटर पे फैला दो। फिल्मी प्रेम नाम से मेरा वहां पे हैंडल है, वहां पे टैग करना मुझे साथ में। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेलर की हिडन डिटेल्स भी कवर करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पे 100 के व्यूज चाहिए भाई। मुझे नहीं पता कैसे आएंगे, आप लोगों का काम है, मैंने वीडियो बना दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।